हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए सोया चंक्स करी की रेसिपी लाई हूँ। इसे हम बड़ी आसानी से बनाएंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए यहाँ मैंने लिया है 100 ग्राम जितना सोया चंक्स। इसे सोया वड़ी भी कहते हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसे दिखता है। तो सबसे पहले तो हम इसे एक बर्तन में डाल देंगे। डाल दिया। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 3 ग्लास जितना गर्म पानी। तो इससे क्या होगा, सोया चंक्स आसानी से फूल जाएंगे और नरम हो जाएंगे। अभी चम्मच की सहायता से हम ये जो सोया चंक्स है इसे इस गर्म पानी में डुबो देंगे, बिल्कुल ऐसे। अब हम इसमें ढक्कन लगाएंगे और 15 मिनट के लिए इसी पानी में इसे इधर छोड़ देंगे। तो दोस्तों, 15 मिनट हो गया है। अब हम ढक्कन हटा देंगे। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे हाथों में थोड़ा थोड़ा सोया चंक्स लेना है और इसे ऐसे निचोड़ कर ये पानी जाने देना है और इसे प्लेट में रख देना है। और ऐसे हम सारे सोया चंक्स के पानी को निकाल देंगे और इसे प्लेट में रखते जाएंगे। अब ये जो पानी है इसे हम फेंक देंगे। अब चलिए हम आगे की प्रोसेस की ओर जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैं फ्राई पैन में 1 छोटी चम्मच जितना क्लैरिफाइड बटर यानी कि घी डाल रही हूँ। इसे हम मध्यम आंच में पिघलने देंगे। तो घी पिघल गया है दोस्तों। तो अब यहाँ मैं डाल रही हूँ ये सोया चंक्स। तो अब हम इसे 4 मिनट के लिए मध्यम आंच में तलेंगे और बीच बीच में इसे मिलाते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो सोया चंक्स है इसमें एक सुनहरा सा रंग आएगा और इसमें जो कच्ची खुशबू है सोया चंक्स की वो भी थोड़ी सी चली जाएगी। इसलिए आपको ये करना ज़रूरी है। तो 4 मिनट हो गया है। अब हम सावधानी से सोया चंक्स को लेंगे और प्लेट में ऐसे रखते जाएंगे। तो अब चलिए हम करी के लिए पेस्ट तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया एक बड़ा सा मिक्सी जार। अब यहाँ हम डालेंगे 3 बड़ा प्याज। इसे मोटाई में काट लिया था, देखिए बिल्कुल ऐसे। अब इसे हम इसमें डाल देंगे। साथ ही यहाँ मैंने लिया है 2 टमाटर, इसे भी मोटाई में काट लिया था, वो भी यहाँ मैंने डाल दिया। 2 हरी मिर्च, इसे हम तोड़कर बिल्कुल ऐसे डाल देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 6 कलियां लहसुन की। अब हम ढक्कन लगा देंगे और बिना पानी मिलाए एकदम अच्छे से बारीकी से इसे पीस लेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे ही आपको इसे पीसना होगा। तो हमारा जो प्याज और टमाटर का जो पेस्ट है ये बनकर तैयार है। अब चलिए हम सोया चंक्स की करी बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच जितना क्लैरिफाइड बटर यानी कि घी। इस घी को हम मध्यम आंच में पिघलने देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा घी पिघल गया है। अब हम आंच को धीमा रख देंगे और धीमे आंच में यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 तार जितना कड़ी पत्ता। इसे हम ऐसे तोड़कर डाल देंगे। साथ ही आधी छोटी चम्मच जितना फेनल सीड्स यानी कि सौंफ। 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे अच्छा रंग आएगा। और 1 छोटी चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसे मिला देंगे और तुरंत हम इसमें प्याज और टमाटर का जो पिसा हुआ पेस्ट है वो हम तुरंत इसमें डाल देंगे। डाल दिया। अब हम इसे एकदम अच्छे से मिला देंगे, बिल्कुल ऐसे। अब चलिए हम बाकी के मसाले जोड़ते हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच जितना हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच जितना धनिया पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे। अब हम ढक्कन लगाकर इसे मध्यम आंच में 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये जो टमाटर और प्याज है ये अच्छे से पक जाए। तो दोस्तों 5 मिनट हो गया है और ये देखिए बहुत बढ़िया हमारा टमाटर पक गया है। तो अब यहाँ मैं डाल रही हूँ तले हुए सोया चंक्स। अब आपको इसे एकदम अच्छे से मिलाना होगा, बिल्कुल ऐसे। अब चलिए अब हम इसमें पानी मिलाते हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 ग्लास जितना पानी। दोस्तों ये जो करी है बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो ज़रूर इसे एक बार ट्राई करना। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, बिल्कुल ऐसे। अब हम इसे एकदम अच्छे से मिला लेंगे। तो अब इसे मैंने अच्छे से मिला दिया है। अब हम ढक्कन लगा देंगे और इसे धीमे आंच में 15 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 15 मिनट हो गया है दोस्तों और ये देखिए हमारी सोया चंक्स एकदम फुली फुली बनी है। इसने अच्छे से ग्रेवी भी पी ली है, बढ़िया बना है दोस्तों हमारा ग्रेवी। इसे मैं एक बार मिला दूंगी। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर, इससे बहुत बढ़िया स्वाद आएगा।
अब हम इसे मिलाएंगे और धीमे आंच में 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो दोस्तों 2 मिनट हो गया है, तो अब यहाँ मैं डाल रही हूँ हाथ भरकर बारीकी से कटे हुए धनिया के पत्ते। तो इससे दोस्तों जो करी का स्वाद है ये दुगना हो जाएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। साथ ही कुछ पुदीना के पत्ते, बस 4-5 ही पत्ते मैं डाल रही हूँ। अब हम इसे मिला देंगे और आंच को बंद कर देंगे और इसे गर्मा-गर्म परोस लेंगे। तो इसे आप चपाती, फुल्का, परोठा, कुलचा या नान के साथ परोस सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।